हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आर के मिश्रा, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन, सिप्स हॉस्पिटल लखनऊ। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जीनियोप्लास्टी के बारे में, चिन के बारे में। हमारी नोज और हमारी चिन हमारी फेस का डिफाइनिंग फीचर होता है। आपकी फेस का लुक कैसा होगा, आपकी प्रोफाइल कैसी होगी, आपकी फोटो में पिक्चर कैसी आती है, मोस्टली यही दो स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं कि आपकी नोज कैसी है और आपका चिन कैसा है। अगर आप किसी भी बॉलीवुड या हॉलीवुड के एक्टर या एक्ट्रेस किसी को भी देखें जो देखने में खूबसूरत जिनका चेहरा लगता है, आप देखेंगे उनकी चिन की प्रोमिनेंस बहुत अच्छी होती है, उनकी जॉ लाइन बहुत अच्छी होती है। उनकी जॉ लाइन को अगर छोटा कर दिया जाए या उसकी प्रोमिनेंस को ख़त्म कर दिया जाए तो उनका लुक देखिए कैसा लगता है। यूजली ये चिन आपकी जन्मजात छोटी होती है, आपकी बनावट के हिसाब से, आपकी जेनेटिक्स के हिसाब से। और जब भी चिन छोटी होती तो उससे कई प्रॉब्लम होती है। एक तो लुक में आपका चेहरा काफ़ी छोटा, गोल सा या बर्ड लाइक लगता है, जैसे लगता है कि आपके चिड़िया जैसा फेस है। आपकी डबल चिन बहुत जल्दी प्रोमिनेंट दिखाई पड़ने लगती है और कई बार स्नोरिंग भी आपको होती है। चिन और नोज एक रेशियो में जाते हैं, दोनों का एक ऑप्टिमम साइज होना बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छे फेस के लुक के लिए, अच्छे फेस की प्रोफाइल के लिए। जब आपकी चिन छोटी होती है तो आपकी नॉर्मल नोज भी बड़ी लगती है। कई बार ऐसा होता है कि लोग आते हैं हमारी नोज बड़ी है, एक्चुअली इनकी नोज बड़ी नहीं होती है, उनकी चिन काफ़ी छोटी होती है। इस वजह से कंपेरेटिवली उनकी नोज बड़ी लगती है, बट एक्चुअली में उनकी चिन छोटी होती है। कई बार लोग ये कंप्लेन लेकर के आते हैं कि उनका लोअर लिप काफ़ी प्रोमिनेंट है, पाउटिंग है, लटका हुआ है, बट एक्चुअली उनकी प्रॉब्लम लिप में नहीं होती है। उनके लिप, लोअर लिप का कोई सपोर्ट नहीं होता है जिसकी वजह से पाउटिंग लगते हैं। एक्चुअली में उनकी चिन काफ़ी शॉर्ट होती है, छोटी होती है। इन सब सारी कंडीशन को ठीक करने के लिए जीनियोप्लास्टी की जाती है, जिसको हम चिन ऑगमेंटेशन सर्जरी कहते हैं। चिन ऑगमेंटेशन सर्जरी या जीनियोप्लास्टी दो तरह से की जाती है। एक तो होता है कि इम्प्लांट, सिलिकॉन के या मेडपोर के इम्प्लांट आते हैं जिसको हम आपकी चिन लाइन के ऊपर लगा देते हैं, जिससे उनका प्रोमिनेंस बढ़ जाता है। और दूसरा तरीका होता है कि आपकी खुद की चिन की बोन को नीचे का 1 सेंटीमीटर का हिस्सा उसको कट करके प्रोमिनेंट कर दिया जाता है, उसको एडवांस कर दिया जाता है या उसको लोअर डाउन कर दिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। चिन ऑगमेंटेशन अगर आप इम्प्लांट से कराते हैं तो ऑब्वियसली एक फॉरेन बॉडी आपकी चिन के ऊपर हमेशा रहती है और हमेशा उसके अंदर इन्फेक्शन की, चोट लगने के बाद उसके एक्सट्रूजन की, या बहुत लंबे समय तक अगर कोई चिन इम्प्लांट आपकी बोन के ऊपर बैठा रहता है तो बोन के ऊपर भी इंडेंटेशन क्रिएट कर देता है। वो बोन को, वहाँ की बोन रिजॉर्व हो आती है। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जीनियोप्लास्टी अगर करानी है तो इम्प्लांट के बजाय अपनी खुद की बोन, जिसको ऑसियस जीनियोप्लास्टी बोलते हैं, उसको प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी खुद की नेचुरल ग्रोइंग बोन होती है जो सर्जरी के बाद लाइफ लॉन्ग आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं देती है। तो मेरी एडवाइस हमेशा ये होती है कि अगर आप लाइफ लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट चाहते हैं अपनी जीनियोप्लास्टी के लिए तो अपनी खुद की बोन को एडवांस करके उसको बनवाएं, जिसको हम ऑसियस जीनियोप्लास्टी बोलते हैं। उसमें कॉम्प्लिकेशन की पॉसिबिलिटी या लॉन्ग टर्म फेलियर होने की पॉसिबिलिटी तकरीबन ना के बराबर होती है। जब हम ऑसियस जीनियोप्लास्टी, आपकी सेल्फ बोन को कट करके एडवांस करते हैं, उसके कई और फायदे भी होते हैं। जैसे हम इम्प्लांट लगाते हैं तो सिर्फ आपकी चिन प्रोमिनेंट होती है लुक वाइज, बट जब हम ऑसियस जीनियोप्लास्टी करते हैं या आपकी खुद की चिन बोन को एडवांस करते हैं, उस कंडीशन में जो अपर नेक या जो फ्लोर ऑफ माउथ की मसल्स होती हैं वो भी टाइट हो आती हैं। तो जो आपको डबल चिन दिखाई पड़ता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो आपकी अपर नेक लाइन और शार्प दिखाई पड़ने लगती है। तो चिन एडवांसमेंट का ये दूसरा बेनिफिट हो गया कि चिन तो आपकी एडवांस हुई हुई, उसके साथ साथ आपकी अपर नेक लाइन भी काफ़ी शार्प एंड बेटर हो आती है, आपकी डबल चिन जो होती ख़त्म हो आती है। तीसरा बेनिफिट इसका ये होता है, चूंकि उस लोअर चिन से आपकी टंग की मसल भी अटैच होती हैं, तो जिन लोगों को स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है, हल्की फुल्की स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है, ऑसियस जीनियोप्लास्टी या एडवांसमेंट जीनियोप्लास्टी कराने के बाद उनके स्नोरिंग की हैबिट भी काफ़ी कुछ कम हो जाती है, क्योंकि उनका
टंग को सपोर्ट मिल जाता है, वो फॉरवर्ड पुल हो जाती हैं, तो उनके टंग फॉल होने की टेंडेंसी रिलेटिवली कम हो आती है, तो उनकी स्नोरिंग कम हो आती है। अब आती है बात जीनियोप्लास्टी के रिकवरी के बारे में। जीनियोप्लास्टी सर्जरी भी एक टेक केयर सर्जरी होती है। मॉर्निंग में आपको एडमिट करते हैं, रफली 1 से 1.5 घंटे का प्रोसीजर होता है और शाम तक आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में कभी कभी एक चिन स्ट्रैप या टेप लगा होता है 4-5 दिनों के लिए, उसको सपोर्ट के लिए लगाना पड़ता है। जीनियोप्लास्टी सर्जरी में किसी भी तरीके से कोई भी बाहर से कट नहीं लिया जाता। ये सब सारी सर्जरीज मुंह के अंदर से की जाती हैं। आपके लोअर लिप के पीछे की तरफ इंसिजन दे किया जाता, तो इस जीनियोप्लास्टी सर्जरी में किसी भी तरीके से कोई विजिबल निशान नहीं दिखाई पड़ता। आपको एडवाइस दिया जाता है कि अगले 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक अपने सिरहाने को आप थोड़ा सा ऊंचा उठा करके रखें। चोट डायरेक्टली किसी चीज़ से चोट लगने से बचें, गिरने से बचें, और 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट और ठंडी डाइट लें। आप थोड़ा सा लिक्विड या सेमी सॉलिड टाइप की डाइट लेते हैं। ऑसियस जीनियोप्लास्टी का एक एडवांटेज और होता है कि इसको आप अपने हिसाब से टाइट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी चिन नीचे की तरफ ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई पड़े तो उसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी चिन सामने की तरफ ज़्यादा पॉइंटिंग दिखाई पड़े तो उसको कर सकते हैं। थोड़ा बहुत इम्बैलेंस अगर लेफ्ट या राइट में होता है तो उसको सेटल कर सकते हैं। इनफैक्ट लड़कियों में कभी कभी कुछ लोगों की डिमांड होती है, वो शार्प चिन चाहते हैं। अगर उनकी वाइड चिन है, वो शार्प चिन चाहते हैं, तो ऑसियस जीनियोप्लास्टी में सेंट्रल सेगमेंट का बोन निकाल करके उसको नैरो भी किया जाता है। तो इस तरह से ऑसियस जीनियोप्लास्टी एक बहुत ही वर्सटाइल टेक्निक होती है, जिसकी वजह से आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चिन को रीसेप किया जा सकता है। यूजली ये भी देखा गया है, जैसे मैंने आपको बताया, कि आपकी फेस का 2 डिफाइनिंग फीचर जो होते हैं वो आपकी नोज होती है और आपकी चिन होती है। आपकी पिक्चर कैसे आएगी, आपकी प्रोफाइल कैसी होगी, आपके फेस का लुक कैसे होगा, मैक्सिमम इन्हीं 2 स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। तो अक्सर आप जीनियोप्लास्टी के साथ साथ आपको राइनोप्लास्टी करानी पड़ती है, या राइनोप्लास्टी के साथ साथ आपको जीनियोप्लास्टी कराने की ज़रूरत पड़ती है। जब इन दोनों सर्जरी को बैलेंस करके किया जाता है तो रिजल्ट बहुत ही ऑप्टिमम आता है आपके फेस का। आपकी फेस के लुक के हिसाब से इस चीज़ को आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, चॉइस के हिसाब से इन दोनों प्रोसीजर को मॉडिफाई करके किया जाता है, तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। और आप देख सकते हैं कि जीनियोप्लास्टी एंड राइनोप्लास्टी कराने के बाद आपकी तकरीबन लाइफ चेंज सी आती है। आप बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ना शुरू होते हैं। जीनियोप्लास्टी से रिलेटेड और भी सवालों के लिए आप हमको कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9795800800 पर, या हमको ईमेल कर सकते हैं mycosmeticsurgery@gmail.com पर। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल drrkmishra.sips पर कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे वेबसाइट www.mycosmeticsurgery.in पर जाकर के अधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।